हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑब्जेक्ट भी सब ऑब्जेक्ट है किसका? विंडो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं कि लोकेशन ऑब्जेक्ट से हमें ब्राउजर की सारी डिटेल मिल जाती है। इससे हम एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग में गया और यहाँ पे जाके मैं कंसोल कर लेता हूँ। पहले कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन। और अगर हम इसको इस तरह भी करें कंसोल डॉट लॉग लोकेशन, ठीक है, विदाउट विंडो, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये विंडो का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चल के देखते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो विंडो डॉट लोकेशन अनडिफाइन आया। लोकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है इसलिए अनडिफाइन आया यहाँ पे लोकेशन। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोनों सेम ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे आ गए। सेम ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारी? हैज है, होस्ट नेम है, यूआरएल की जो भी प्रॉपर्टी हमें सब यहाँ पे मिल जाएगी। होस्ट नेम, एचआरईएफ में देखिए प्रोटोकॉल के साथ में फाइल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे हम कोई भी साइट खोलते हैं एचटीटीपीएस ये सब प्रोटोकॉल होते हैं ना, तो यही फाइल प्रोटोकॉल यहाँ पे आ गया। तो पूरा यूआरएल जो भी हमारा यहाँ पे सब आ गया इसके अंदर। ओरिजिन में प्रोटोकॉल आ जाता है, पाथ में विदाउट प्रोटोकॉल आ जाता है, पोर्ट आ जाता है, पोर्ट कोई अभी हमारा है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो प्रोटोकॉल पोर्ट है नहीं, प्रोटोकॉल फाइल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, रीलोड, रिप्लेस और असाइन। तो अब हमें यहाँ पे ब्राउजर की सारी डिटेल इससे मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाथ पाथ नेम है, इससे हम पाथ आ जाएगा हमारा, ओरिजिन आ जाएगा, एचआरईएफ कंप्लीट पाथ आ जाएगा। तो इन्हें एक्सेस कैसे करें? मैं एचआरईएफ को ही ले लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस तरह से ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए पूरा पाथ आ गया मेरे पास। ठीक है, इस तरह से पूरा पाथ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको रिवर्ट करता हूं। ठीक, इस तरह से हमें पाथ मिल जाएगा और पोर्ट भी मिल जाएगा, प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। अब हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन किस लिए। एक यहाँ पे असाइन फंक्शन है, एक रीलोड फंक्शन है और एक रिप्लेस फंक्शन है। देखिए असाइन एंड रिप्लेस दोनों ही हमारे किसी एक यूआरएल से, अगर हम यहाँ पे हैं कोई दूसरी यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट करना है तो उसके लिए यूज होते हैं। और रीलोड होता है हमारा, अगर इसी को हमारे सेम यूआरएल को रीलोड करना है तो रीलोड फंक्शन का हमारा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे एक बटन बना लेता हूं, क्लिक क्लिक हियर। और यहाँ पे एक फंक्शन ले ले, ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन ले लेता हूं, एक्शन। एक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे ये फंक्शन बनाना भी पड़ेगा मुझे, फंक्शन एक्शन। ठीक है, अब अगर मुझे रिडायरेक्ट करना है, मान लीजिए यहाँ से फेसबुक पे रिडायरेक्ट करना है, तो देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ। विंडो ना लेके सीधा लोकेशन ले रहा हूँ। विंडो डॉट भी ले सकते हैं, लोकेशन भी ले सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। मैं इसमें दे दूंगा https://facebook.com। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, बटन आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो मैं फेसबुक पे चला गया। लोकेशन में अगर मैं सीधा यूआरएल दे देता हूं तो मैं कहां पे चला गया? फेसबुक पे। अब अगर इसमें एचआरईएफ जो मेरा कंप्लीट पाथ मुझे दे रहा था एचआरईएफ, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं तो भी मेरा सेम ही वर्क करेगा, तो भी मुझे रिडायरेक्ट कर देगा फेसबुक पे। ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि मेथड से, ये जो हमारे असाइन, रीलोड और रिप्लेस, तो मेथड से देखते हैं इसको। इसको कमेंट कर देता हूं, लोकेशन डॉट रीलोड क्या करेगा? इसको रिलोड कर देगा यहीं पे। अभी पता चलेगा आपको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक किया तो देखिए रिलोड हो रहा है, बार बार रिलोड हो रहा है। रिलोड हो रहा है। अब लोकेशन डॉट असाइन क्या करता है? यहाँ पे कर देता हूँ असाइन। ठीक है, और ये कॉपी पाथ कर लेता हूँ, ये भी मुझे फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है,
रिफ्रेश किया तो ये फेसबुक पे चला गया, फेसबुक पे चला गया। अभी हम फेसबुक पे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपनी वेबसाइट नहीं है, वरना हम अपनी ही वेबसाइट पे किसी दूसरे यूआरएल पे फॉरवर्ड करने के लिए, मान लो फॉर्म सबमिट किया, अब फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें प्रोफाइल पेज पे भेजना है, तो इस तरह से उस यूआरएल के लिए हम यूज करते हैं भेजने के लिए। अब एक है हमारा, इसको कमेंट कर लेता हूं और कमेंट करके यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे आता है रिप्लेस, एक हमारा रिप्लेस है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, असाइन और रिप्लेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए क्लिक किया मैंने, दोनों ही, ये भी फेसबुक पे चला गया। डिफरेंस ये है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मेरा असाइन है, लोकेशन डॉट असाइन, ये मेरा यूआरएल जो भी मैं इससे रिडायरेक्ट करता हूं उसकी हिस्ट्री बना देता है ब्राउजर में, और रिप्लेस क्या करता है, ये हिस्ट्री नहीं बनाता है। तो जब भी हम एक अपने सेम वेबसाइट में आप काम कर रहे हो किसी दूसरे यूआरएल पे भेजते हैं, तो हम वापस उस पे नहीं आ सकते। मतलब हमारा रिप्लेस के केस में हमारा जो ये बैक बटन है, बैक बटन ये डिसेबल हो जाता है, ठीक है, डिसेबल हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री सेव नहीं हुई है तो बैक वर्क नहीं करेगा। तो ये कहाँ पे यूजफुल है, मान लीजिए हमने कोई टेस्ट बनाया है, कोई टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं, और उस टेस्ट सीरीज को हमने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, अब हम सबमिट करना चाहते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हम रिपोर्ट पर पहुंच गए हैं, वहां पे हमारा रिजल्ट दिख गया कि इस टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए, मैंने 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 7 नंबर आए मेरे। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ बैक पे क्लिक कर देता हूँ। बैक पे क्लिक करने पे अगर मैंने असाइन यूज किया है तो मैं फिर से टेस्ट पे आ जाऊंगा, क्योंकि वो हिस्ट्री बना रहा है। लेकिन टेस्ट पे आने का तो कोई सेंस नहीं है, मैंने टेस्ट सबमिट भी कर दिया और उसके रिपोर्ट में जाकर रिपोर्ट भी कौन सा मेरा क्वेश्चन सही था, गलत था, और कोई क्या राइट आंसर होना चाहिए, और क्या मेरे मार्क्स आए, और बच्चों के कंपैरिजन में कितने मार्क्स आए। तो अब टेस्ट पे आने का तो कोई सेंस नहीं है। तो उसे रोकने के लिए, इसे डिसेबल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है। तो मैं आपको इसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे एक बटन ले लेता हूं, एक और बटन ले लेता हूं, और यहाँ पे कर देता हूं मैं गो ऑन क्लिक वी गो। वी गो एक फंक्शन बना दिया मैंने, यहाँ पे फंक्शन लिया वी गो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग में आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये भी विंडो का ही प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री। चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री आ गया है। हिस्ट्री तो यहाँ पे लेंथ आता है कि कितनी हमारी हिस्ट्री लेंथ में सेव है, 3 हमारी सेव है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, हिस्ट्री का हमारा यूज क्या है, हिस्ट्री के हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। लेंथ तो हमारी होगी हिस्ट्री डॉट लेंथ, कितनी लेंथ है, लेंथ से पता चल जाता है। कुछ मेथड होते हैं जैसे कि बैक, फॉरवर्ड और गो, ठीक है। बैक, फॉरवर्ड और गो, इनको देखते हैं कि फॉरवर्ड क्या करता है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया हिस्ट्री, हिस्ट्री को मैंने यहाँ पे हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मैंने कर दिया, ठीक है। तो फॉरवर्ड से क्या करेगा, अगर हम किसी यूआरएल पे विजिट करके आए हैं तो ये हमें क्लिक करने पे वहीं भेज देगा। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, अब मैं इस क्लिक हियर बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं किस पे गया, फेसबुक पे। फेसबुक मैंने विजिट कर लिया, देखिए ये डिसेबल हो गया अब, ठीक है। ये डिसेबल हो गया, यहाँ पर क्यों हो गया डिसेबल, क्योंकि मैंने आपको रिप्लेस मैंने यूज किया हुआ है, इसलिए डिसेबल हो गया रिप्लेस। मैं रिप्लेस हटा देता हूँ, डिसेबल कर दिया। अब हम बैक नहीं आ सकते, असाइन मैंने फिर से कर दिया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और लोकल, अब हिस्ट्री से भी मेरा चला गया वो, मेरी फाइल कहाँ पे थी, ओके, ये मेरी फाइल है। कॉपी पाथ, मैंने कॉपी पाथ यहाँ से कर लिया और मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से इसको किया, देखिए
ठीक है। तो कॉपी पाथ देखिए मेरा हिस्ट्री से जैसे ही मैंने अब मुझे यहाँ पे मैंने सर्च भी किया यहाँ पे, तो मुझे पाथ नहीं मिल रहा था उसका, पाथ नहीं मिल रहा था। तो पाथ क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि मैंने क्या यूज किया हुआ था, रिप्लेस। रिप्लेस से मैंने क्या कहा, हिस्ट्री खत्म हो जाती है, हिस्ट्री नहीं, उसी जो पुराना यूआरएल है उसी को रिप्लेस कर देता। तो बैक बटन भी नहीं था, और आपने देख लिया क्या डिफरेंस होता है। असाइन से मैं जाऊंगा तो बैक बटन मुझे अब मिलेगा। देखिए अब मैं गया तो बैक बटन आ रहा है, लेकिन जब मेरा रिप्लेस था तो बैक बटन नहीं आ रहा था। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, मैं फेसबुक पे गया, अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो फिर से फेसबुक पे चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे फॉरवर्ड फॉरवर्ड भेज रहा है, जहां से मैं विजिट करके आया हूँ उस यूआरएल पे फिर से भेज रहा है। एक मेरा ये होता है यहाँ पे फंक्शन हिस्ट्री में, विंडो हटा देता हूँ, विंडो के बिना भी ये चलेगा। एक होता है मेरे पास गो, ठीक है। गो में क्या होता है कि कितने नंबर तक, मान लीजिए मैं पहले अपनी यूआरएल से पूछा फेसबुक पे, फेसबुक से ट्विटर पे, ट्विटर से मैं पूछा गूगल पे, तो गूगल से, अब गूगल 3 स्टेप है, मैं वन बाय वन ऐसे करके के क्लिक 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 गो करके जाऊंगा तो 3 स्टेप में जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर दे दूं तो सीधा गूगल पे चला जाऊंगा, ठीक है। -3 दे दूं, -3 दे दूं तो सीधा अपने पेज पे आ जाऊंगा, करंट पेज पे। अगर गूगल पे हूँ, गूगल पे -3 दे दूं तो बैक में, ठीक है। बैकवर्ड जाने के लिए -3 माइनस में देना पड़ता है, और फॉरवर्ड जाने के लिए प्लस में देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अभी 1 देता हूं जिससे कि मैं फेसबुक पे पहुंच जाऊं, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया और यहां से मैं गया कहां पे, फेसबुक पे। अब देखिए गो पे क्लिक कर रहा हूं तो फिर से फेसबुक पे चला गया, ठीक है। एक और हमारा मेथड होता है इसमें बैक, ठीक है। जो फॉरवर्ड का काम होता है वो बैकवर्ड का होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिर्फ एक स्टेप अप और डाउन करते हैं, एक स्टेप बैक जा सकते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकते हैं। तो ये यूज होता है, विंडो के ये 3 मेथड्स होते हैं। ये भी बहुत यूजफुल हैं, सभी फ्रंट एंड डेवलपर को पता होना चाहिए। और ये हमारे लोकेशन जो ऑब्जेक्ट है ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। और डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है असाइन एंड रिप्लेस में, ठीक है। असाइन क्या करता है फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असाइन जो है हमारा हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, ठीक है। हिस्ट्री क्रिएट कर देगा तो ये हिस्ट्री हमारी वर्क करेगी, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट हमारा वर्क करेगा। और रिप्लेस हमारा हिस्ट्री नहीं क्रिएट करता है, हिस्ट्री क्रिएट नहीं, तो हमारा बैक बटन, अगर हम आगे चले गए तो बैक बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लोकेशन ऑब्जेक्ट और विंडो ऑब्जेक्ट दोनों अच्छे लगे हैं, दोनों पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।